जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को। सेकंड हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है। जिस समय आराम शाह गद्दी पर बैठता है उस समय इल्तुतमिश बदायूं का एक केदार था। तभी वह आराम शाह पर आक्रमण कर देता है और उसकी हत्या करके दिल्ली का अगला सुल्तान बनेगा इल्तुतमिश। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। उसी के साथ ये मोटिवेशनल लाइन, जमकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो अलग ही निखरोगे। अर्थात आज से ही अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, कल जब उभरोगे तो अलग ही देखोगे या अपनी अलग ही पहचान बनाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन करेगा। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश या अल्मस इलवारी तुर्क था। उसका पिता इलाम खां इलवारी जनजाति का सरदार हुआ करता था। ये शमसी वंश से रिलेटेड थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदने के लिए सुल्तान से इच्छा प्रकट की और सुल्तान ने दासों के व्यापारियों से आज्ञा देकर इल्तुतमिश को दिल्ली ले जाए ये आज्ञा दी थी और इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ही दास के रूप में खरीदा था। दिल्ली में इल्तुतमिश शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। अर्थात उसने ऐसे प्रशंसक कार्य किए जिससे इल्तुतमिश ने इतने प्रशंसक कार्य किए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का वह विश्वास पात्र बन गया। और विश्वास पात्र बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे सरजानदार नियुक्त कर दिया। सरजानदार का अर्थ होता है शाही अंगरक्षकों का सरदार। इल्तुतमिश की प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे अन्य प्रशासनिक पदों पर भी रख दिया, जैसे उसे अमीर शिकार का पद भी दे दिया गया। इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद और सरजानदार का पद भी दे दिया गया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का इतना विश्वास पात्र हो गया कि 1205 में इल्तुतमिश को ऐबक ने उसकी दासता से या गुलामता से मुक्त कर दिया और उसे बदायूं का प्रशासनिक या एक केदार नियुक्त कर दिया। और ऐबक ने अपनी एक पुत्री का भी विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इसलिए इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम के साथ साथ दामाद भी हो गया। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभंकर इल्तुतमिश ने ही किया था। इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया। शुरुआत करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था बख्तियार काकी की स्मृति पर, और इसे पूरा करवाएगा इल्तुतमिश ने इसका पूरा कार्य करवाया और अपने राज्य को बहुत ही सुदृढ़ और स्थिर बनाया। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था शुरू की थी। इसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे इक्का कहा जाता था। और उसे प्राप्त करने वाला एक केदार, जिसे जो भूमि दी जाती थी वह
उसका इक्ता कहलाती थी और जो प्राप्त करता था वह इक्केदार कहलाता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर दो प्रकार के सिक्के चलवाए, चांदी व सोने के सिक्के जिन्हें टंका या टका कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। टको और उसने एक दिल्ली में ही एक टकसाल भी स्थापित की थी। टकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने वाला भी कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। और इसके सिक्कों पर सेव की नंदी, एक तरफ सेव की नंदी अर्थात बछड़े का और एक तरफ चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्या था दोस्तों? जो मोहम्मद गौरी था उसने अपने आप को सुल्तान कहलवाया था, लेकिन जो इल्तुतमिश था उसने बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान की विधिवत सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसलिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन कहलाता है? इल्तुतमिश। तो यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश विल बी राइट आंसर होगा। और उस समय के खलीफा कौन थे? अल-मुंतसर बिल्लाह। उसने 40 योग्य तुर्को सरदारों का एक समूह गठित किया जिसे दल चालीसा या चहलगानी या तुर्कान चहलगानी कहलाता था, जिसमें 40 सदस्यों का एक समूह हुआ करता था जिसे दल चालीसा कहते थे। और उसकी श्रेष्ठता एवं उसके राज्य के विस्तार एवं सफलताओं में महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए दिल्ली के सीमा तक आ पहुंची थी, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगवर्नी को शरण देने से मना करके चतुराई पूर्वक दिल्ली को मंगोलों से आक्रमण से बचा लिया। यदि मंगवर्नी को इल्तुतमिश शरण दे देता तो दिल्ली सल्तनत यहीं पर समाप्त हो जाती और हम फिर तुर्कों का न पढ़ के मंगोलों का आक्रमण पढ़ रहे होते। तो क्या किया इल्तुतमिश ने? चतुराई पूर्वक और बड़ी ही चतुराई से काम लिया और मंगवर्नी को शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को भारत में गुम्मद निर्माण का पिता कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुम्मद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? इल्तुतमिश को। उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया था। यह भारत का प्रथम मकबरा था। एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता कि भारत का प्रथम मकबरा कौन था? तो कौन था दोस्तों? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसको अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया था। और इसको स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को भी जाता है। मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा-ए-मुज्जी दिल्ली में बनवाया गया। उज्जैन का महाकाल मंदिर एवं दिल्ली को राजधानी उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया एवं दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। अर्थात उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान भी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दोस्तों आपको पता है लाहौर हुआ करती थी। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके दरबार के सामने पेश हो जाता था, जिससे उसे न्याय दिया जाता था। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, रजिया के उत्तराधिकारी घोषित किए
जाने के बाद इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कनामा के नेतृत्व में उसके छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया गया, परंतु चालीसा ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, उसने दिल्ली का अगला उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया, परंतु उसकी जो पत्नी थी शाह तुर्कनामा, उसने अपने छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया, जो चंद्र दिनों का मेहमान था। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज के बारे। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में अपनी माता शाह तुर्काना के संरक्षण में सुल्तान घोषित किया गया, जैसा कि हमने अभी बताया। और रुकनुद्दीन फिरोज क्या था दोस्तों, बहुत ही आलसी और विलासी प्रवृत्ति अर्थात बुरी चीज़ों से ग्रसित था। विलासी प्रवृत्ति होने के कारण किसी भी शासन के कार्यों में भाग नहीं लेता था, जिससे क्या था, अधिकारी वर्ग जनता पर हावी हो रहे थे और जनता पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ ही महीनों तक सुल्तान बना। उसके बाद जनता के विद्रोह के कारण रजिया सुल्तान को अगला सुल्तान बनाया गया। दिल्ली का अगला सुल्तान रजिया सुल्तान को बनाया गया। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में नेक्स्ट सेशन में, जो शासन करेगी 1236 से 1240 तक। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।